अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ जी ज़रा यहाँ सर्जरी मशीन का पता करने वाली होंगी ना, शुगर चेक करने वाली मशीन इन्होंने मैंने दिती नहीं। यहाँ तो फिर शुगर है कोई नहीं ता ही नहीं इन्होंने दी सानू मशीन। तो चलें, मैंने कहा था बच्चों को स्कूल छोड़ के सीधा आऊँ इधर, तो फिर पता करूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। तो मैं जी सर्जरी से घर आ गई हूँ और वो कहते हैं जी आपका जब दोबारा टेस्ट होगा फिर डिसाइड करेंगे कि आपको मशीन की ज़रूरत है कि नहीं। तो यह देखो इतने सूटकेस जड़े ने रखे हुए ने, कुछ जो हैं वो सामान पैक हो रहा है, कुछ अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान जाने की तैयारी। खैर से इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान वालों से मुलाकात होगी। और अब मुझे नीचे प्लीज़ कोई इस तरह के आके कमेंट ना करे कि आप पाकिस्तान जा रही हैं, आपको बच्चों का ख्याल नहीं है, आपको अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं है। तो भाई मुझे अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल है, मुझे अपने हस्बैंड का भी बहुत ख्याल है। तो आप मेरे घर का ख्याल करना छोड़ दें, आप प्लीज़ अपने घर का ख्याल किया करें। आपके बेशक बच्चे भी स्कूल जो हैं भूखे चले जाते हो, ना नाश्ता ना लंच, तो ताड़े बंदे भी भावें भुखे चले जाते हो तो बेचारे ठपहरे रोज़े रखते हो। तो ना मुझे मैसेज करने की बजाय अपने घर में ध्यान दें कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो मैं अपने घर का बेहतरीन तरीके से ध्यान रख सकती हूँ, रख रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह रखूँगी। तो आप मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। तो रमज़ान का महीना है, कुछ ख्याल करो। अल्लाह पाक ने शैतान को तो बांध दिया है, पर इंसानों को थोड़ा बांधा है, वो तो शैतान को बांधा है ना। तो जो इंसानों के अंदर का शैतान है ना, वो अभी भी खुला हो। तो मेरे बच्चों ने अगर पाकिस्तान जाना है, अपने नाने को मिलना है, अपने मामों को मिलना है, ठीक है, अपनी दादी को मिलना है, अपने चाचू को मिलना है, तो उन्होंने पाकिस्तान खड़न तो पहला मैं ताड़ी परमिशन लाँगी कि बताएं मुझे अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए या नहीं। मेरे हस्बैंड बीमार हैं तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं। भाई ये हम घर वाले डिसाइड करते हैं। आपको मैं जितना दिखाती हूँ ना, आप बस उस हद तक जो है ना इन्वॉल्व रहा करें, बाकी की चीज़ों में जो है ना वो आप ना घुसें, ठीक है। मुझे यहाँ पे आके इतने मशवरे ना दें। और माशाल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को खुद ही संभाला हुआ, किसी के ऊपर छोड़ा नहीं हुआ। कोई हो रहा के थे वसीम का ध्यान नहीं रहा था। मैं यहाँ पे हूँ या मैं यहाँ पे ना हूँ, मैंने उनका पूरा इंतज़ाम किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हो रही है पाकिस्तान जाने की तैयारी। मैं ज़ैनब और अनम आए हैं हम टीके मैक्स, ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये देखें जी यहाँ पे पड़े हुए हैं मेकअप बैग्स। मेरा मुझे बच्चे कह रहे हैं जी मामा चेंज करें, आपका काफ़ी पुराना हो गया कैथ किडस्टन का, है ना। ये देखो ये कितना अच्छा है ना, मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ बड़े प्यारे प्यारे पड़े हुए हैं जी। ये देखें ये बालियाँ, देखो ये वाले, ये देखो ये वशे वाला ना टूट जाना है पाकिस्तान में। ये देखें ये वाला लिया जी मैंने। बास्केट ले आओ ज़ैना, बास्केट यहाँ से लेंगे जी क्लिप। ये छोटी छोटी चुटकियाँ मुझे बड़ी पसंद है, एक अनम के लिए और एक अपने लिए। एक ये वाली ले लेते हैं, ये हो गई 2। ये देखें कितनी अच्छी हैं ये वाली। ये देखें जी यहाँ से ये हमें लिपस्टिक मिली हैं। तो यहाँ पे जी काफ़ी मेकअप पड़ा हुआ था किको का भी। तो ये वाली जो लिपस्टिक्स थी ये अनम ने फाइंड की। तो ज़ैनब कहती मामा ये ना बड़ा महंगा ब्रांड है। मैं कहा भाई मैनू नहीं पता केड़ा ब्रांड है केड़ा नहीं, चुकनिया ने तो चुक लवो जो तुहानू कलर चंगा लगता पाया थे। तो ये वाले बड़े नाइस शेड थे माशाल्लाह से। तो ये फिर हम लोगों ने 3 लिए यहाँ से। तो टीके मैक्स से जी शॉपिंग करके निकले। अब हम जा रहे हैं आजडा से फिर जाएंगे अब्दुल्ला को पिक करने के लिए। टीके मैक्स से हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई माशाल्लाह से वहाँ से। तो अब जो है ज़ैनब ने बनाने हैं आज शवरमे, तो उसके लिए गई है एजडा से ब्रेड लेने के लिए। एक स्पेशल ब्रेड है जो कि मैंने लास्ट ईयर नहीं उससे पिछले साल जब हम अपने पुराने घर में थे तो रमज़ान में मैं बहुत एहतमाम से माशाल्लाह सारा कुछ बनाती थी। किचन वड्डा सी ना जगह काफ़ी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो है ना तो सहरी का इंतज़ाम हो सकता है और ना ही इफ्तारी का। बड़ी जो है ना सूड़ी जी पै जाती है। तो यह कि मैसेज आ गया, अच्छा बिरयानी की रेसिपी मांगते पे ने इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया बिरयानी की रेसिपी का। तो बस इधर से शॉपिंग वगैरह करेंगी। ज़ैनब और अनम गई हुई हैं और अब्दुल्ला का भी टाइम होने वाला है, 2:44 हो गए हैं। तो अब्दुल्ला को लेके तो फिर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह घर, तो जाके तो बस
सामान वगैरह पैक करना है। अभी बच्चों ने अपना कुछ घर की थोड़ी सफाई वगैरह करके जानी है, क्योंकि फिर लाइबा ने आना है इंशाल्लाह खैर से। लाइबा से आके मुलाकात होगी अब हमारी, क्योंकि उदा जो है ना एक प्रोजेक्ट है, तो उस तो बाद उन्हें आना है, वो पहले आ ही नहीं थी सकती। तो जिस दिन हम लोगों ने निकलना है वो 2 दिन के बाद लाइबा ने आना है फिर खैर से। तो चलो देखो, कहती थी कि आई विश के मैं आ सकती पहले, पर फिर पढ़ाई भी बच्चों की ज़रूरी है, और मैं कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं किया। लाइबा को तो कभी भी नहीं कि नहीं नहीं आ पाओ, कोई नहीं बाद में कर लेना, नहीं भाई इन्नी मेहनत नाल बच्चे पढ़ते पे, तो फिर बच्चों ने भी कल नूं तुहानूं ही कहना कि तुसीं ही सानूं बुलाई जांदे सो, तुसीं ही उदास होंदे सो है ना। तो चलें देखें फिर आज इफ्तारी में क्या बनेगा। अरे हले तक आइयां नहीं, जल्दी करन, टाइम हो रहा है। बस जब ये दोनों अंदर जाती हैं ना फिर तो तुसी भूल जाओ। तो ये देखे मेरे कोट पे सारी फाउंडेशन लगी टिके मैक्स, उन्हें ना कहियो ही ना जी आपका कोट गंदा हुआ है धोले, ये फाउंडेशन लगी है, इन्हू मैं जाके तो मशीन में पावांगी मशीन भी मैंने सुबह कल भी चली है, परसों भी चली है, आज फिर चलनी है। मशीन दी वाई हिम्मत है। मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह पाक का कि डिश वॉशर जैसी, वॉशिंग मशीन जैसी जो है ना सहूलतें मिली हुई हैं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह जो है ना मज़ा आएगा, बच्चों को भी, रोज़ों का भी, और आपको भी थोड़ी रूटीन जो है वो चेंज लगेगी। इतने तो मेरी रूटीन यही है, गाड़ी में घर, गाड़ी में स्कूल, बस यही कुछ एज दा यहाँ टाउन सेंटर, यहाँ हॉस्पिटल है ना। तो पाकिस्तान जाएंगे खैर से इंशाल्लाह। तो अब्बू जी माशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। मेरी बात हुई फ़ोन पे तो कहते हैं पुत्र कदों आना है, तो मैं क्या अब्बू जी बस अगले हफ्ते। कहते हैं बल्ले भाई बल्ले तो पूछते हैं फिर मुझे किस किस ने आना है साथ, बताया मैंने। तो मैं क्या मैं ज़ैनब और अनम और अब्दुल्ला। तो लाइबा का कहते हैं वड्डी धी नहीं आएगी नाल, मैं क्या नहीं, उन्हें फिर वसीम को रहना है ना। मैं क्या उन्हें मैं कल ही नूं लैके आवांगी इंशाल्लाह, जब लाइबा को होंगी ना हॉलीडेज़। लाइबा का ना साथ ID कार्ड का जो है ना नादरा का मैंने बहुत इन्होंने गंदा सिस्टम कर दिया। ज़ैनब का तो इतनी जल्दी बन के आ गया था और कोई मुझे टेंशन नहीं हुई। लाइबा के टाइम पे 2 फरवरी को कुछ इन्होंने चेंजिंग्स की हैं, कोई वेरिफिकेशन वही इतना लंबा हो गया। उन्होंने मुझे हाफ जो है वो रिफ़ंड कर दिया है, हाफ वो कहते हैं जी आप नया इसका ID कार्ड बनवाएं, वो हमें भेजें, फिर हम आपको रिफ़ंड करेंगे। अब लाइबा आएगी तो वो फिर जाएगी लंदन एम्बेसी, तो अपना कार्ड बनवाएगी। आप उन्होंने बेचारी को आप ही उन बनवाना पैना है। देखूंगी उसको, मैं कहूँगी किसी फ्रेंड को साथ ले जाए, है ना। तो वैसे तो वो माशाल्लाह बड़ी क्लेवर है, कर लेती है इस तरह के काम, ट्रेन पे भी आती जाती है माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस बड़ा उहदे विच। तो मुझे कह रही थी कि मामा आप टेंशन ना लें, आप ईजी होके जाएँ, मैं कर लूँगी। तो उसका ID कार्ड भी नहीं था बना, पासपोर्ट उसका जो था वो एक्सपायर था, वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी रीन्यू करवाया। तो बस फिर बच्चों के पीछे भी पैना पैंदा ना। तो ये जी अब्दुल्ला का मैं लेके आई हूँ बैग, जो इसको ट्रैवल में चाहिए। कैसे अब्दुल्ला? मैं इसको और नीचे इसका स्कूल बैग भी फट गया, तो मैंने कहा ये ट्रैवल के लिए भी ठीक है, बाद में इसको जो है ना स्कूल बैग भी ये यूज कर लेगा। 2 पेन्स का कंपार्टमेंट, 2 पेन का, और फिर इधर है ये वाला नेट वाला जो आप इसमें, वाह जी वाह माशाल्लाह, कोई नोटबुक, इधर है कोई स्पेस नोटपैड के लिए, वो लैपटॉप रखने के लिए मेरे ख्याल में, है ना, लैपटॉप या टैबलेट। हाँ ऐसे ओपन करते हो, फिर इसमें वो छोटे वाला लैपटॉप लेके जाना है, ये टैबलेट नहीं लेके जानी है आपने। मैंने देखना करिए फिर। ओके हाँ, लैपटॉप लेके जाना है, क्योंकि ज़ैनब ने फिर उसके ऊपर रिवाइज करना है ना वहाँ पे उसका। हाँ नहीं, लैपटॉप आ जाएगा मेरे वाला इसके अंदर, ठीक है ना। नहीं वो वो ब्रेक हो जाएगा, ये 2 इसमें से। अच्छा, तो कैसा लगा बैग? It's really nice. And Nice? I can fit lots of stuff in there. वाह जी वाह माशाल्लाह। चलो मेरा बेटा, ये 40 का था, 22 का उन्होंने लगाया हुआ था अब्दुल्ला, ये पता है, ये उन्होंने प्राइस कम की हुई थी। इधर इसमें क्या होगा? इसके अंदर रख लेना कोई स्वीट्स वगैरह खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह, ठीक है। ये देखें सारी शॉपिंग, ये इनका खाने पीने का सामान, ये बड़ी मज़े की है, ये इतनी मज़े की है ना जिसकी कोई हद नहीं। और ये जो आज हम लेके आए हैं मेकअप की चीज़ें, चुटकियाँ, ये नूडल्स भी लेके जाएंगे यहाँ से अपने, सारियाँ शेवा। चलो भाई रोज़े की भी तैयारी करनी है, अफ्तारी की। मैं जी यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग, जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ मैंने ऑर्डर की थी वो आई हैं, तो वो अब मैं रखूँ इनके अंदर। तो ये हैं जी हनी की बोटल्स,
इनको भी हम यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। बच्चों के खाने पीने का भी कुछ सामान मैं यहीं से लेके जाऊंगी ताकि उतो ना ही इन्होंने मैं खवावा। ये होता है कि कई दफ़ा ना जाके तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अनम का सूटकेस है, ये देखें, ये अनम को मैंने लेके दिए थे टीके मैक्स से, ये बड़ा इनका फैशन है। तो ये मेरा सूट जो मुझे बाजी ने दिया था, मेरी नीस की शादी का जब कार्ड आया था ना, उसके साथ आया था ये देखो, ये भी मैं सुआ के ले आवांगी। तो ये कुछ सामान मैंने मंगवाया था, गिफ्ट वगैरह हैं कुछ, ये मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो अब इसको हम करेंगे जी बंद। है जरा सामान कुछ है ऐसी बार ये रखा गया, टोंकी पैकिंग शेकिंग, ये देखें अदला बदली हो रही है। बच्चों के खाने पीने का सामान सारा मैं जो ये खाते हैं यहीं से लेके जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी रोज़े होने हैं, तो बस उतनी जितना ये रोज़े के बाद खा सकें या सहरी के टाइम में तो कुछ थोड़ी ये बार्स वगैरह। तो बस समझ नहीं आती पई, माशाल्लाह से 5 सूटकेस हैं। वैसे तो हम जो हैं 8 सूटकेस लेके जा सकते हैं, तो पर जिन्ना ने सानू लैन आना, जिन्ना ने सानू छड्डन जाना, उन्होंने गड्डी च इन्नी जगह भी तो नहीं चाहिए। तो यहाँ जी एक सूटकेस और लेके आई हूँ, 2 जो हैं वो ये पड़े हुए हैं, 2 ऊपर हैं। तो ये देखेंगे मैं अपने लिए जूते लेके आई टीके मैक्स से, मुझे बड़े अच्छे मिले। इसकी प्राइस देखें, ये 13 पाउंड का है वैसे, और वैसे पता नहीं कितने का था, लेकिन बड़ा अच्छा है, ये बहुत कंफर्टेबल। ये मैंने लिया है ट्रैवल के लिए। ये वाले थे पहले 75 के, तो ये 20 के मिले थे। हाँ ये देखें फेज़ 8 के। तो मैं लेके जन्म कहती मामा ये तो इतने अच्छे हैं। मैं कहा भाई मैनू नहीं पता, मैं तो पा के देखा कंफर्टेबल सी, तो मैं ले आई। और एक मैंने अपने लिए ये लिया मेरे समर के कपड़ों के साथ। मेरा ना समर के कपड़ों के साथ एक ही जूता होता है और कोई इसी किस्म का कलर होता है कि जो सब सूटों के साथ चल जाए। हाँ ये पिंकी न्यूड है, ये देखें। तो मेरा लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, और ये एक मैं रखती हूँ हर साल पे, इन्नू ही चलान है। तो अब इसमें रखते हैं जी बाकी का साजो सामान। तो यहाँ पे जी ये सारा सूटकेस बच्चों के खाने पीने की चीज़ों से हमने रेडी कर लिया, जो हमने इसके अंदर छुट्टियाँ भी डाल दी हैं अपनी। तो यहाँ पे जी हम ज़ीरा लेके आए थे। ज़ीरा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह मेरे घर में, और ज़ैनब आज बना रही है शवरमा, और उसमें यहाँ पे ये चिकन मैरिनेट करके रखा है। रेसिपी बहुत मजे का लगता होता है। रेसिपी आएगी ज़ैनब के व्लॉग में, जाने कब इंशाल्लाह। नहीं अब मेरा कॉलेज नहीं है ना, हाँ। तो मैं इंशाल्लाह कल एडिट करके तो कल ही मैं लगा दूंगी। आज तो नहीं लगा जाना, कल लगाएगी कल। हाँ नहीं आज तो बस घंटा जब रह गया मामा रोज़ा का व्लॉग देख रहे उस दिन ही आ जाएगा। अपने कल लगाने हैं, हाँ ठीक है, मैंने भी कल लगाने हैं। तो गाइस जब आप मामा का व्लॉग देख रहे हो, एक्चुअली कल नहीं आएगा, आज ही आएगा। और यहाँ पे जी मैंने 2 आलू लिए और उनको मैंने इस तरह से कट किया। ये मैंने रेसिपी देखी थी कहीं पे, शायद टिकटॉक पे देखी थी या इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो जब मुझे कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, और मैंने ज़ैनब के साथ शेयर की थी। तो यहाँ पे जी ये चिकन था जो मैं फ़ैट से लेके आई थी, उन्होंने इसी तरह से मिक्स करके रखा होता है। टाइम की कमी की वजह से आजकल मैं जो मैरिनेट की हुई चीज़ें होती हैं ना, मैं वही ले आनी हूँ। मैं कहती हूँ बस पकाओ तो विचो काम मुकाओ। तो मैंने प्याज भी कट किए। तो ये ज़ैनब ने डिश के अंदर पहले स्प्रे किया, तो इसके अंदर पहले बेस पे रखेंगे प्याज और आलू, और फिर जाएगा ऊपर चिकन। डालेंगे इसके अंदर पहले, ये देखेंगे मैं प्याज, पहले जाएगा सारा प्याज। ये देखो ऐसे ऐसे रखूँगी, बीच में आलूओं के स्लाइस भी आने हैं। ये देखें जी ऑयल जो है वो लगा दिया है। ये देखो देखते जाएं आज क्या बनना है। आलूओं को आप ये लो, हाँ एक होगी, एक लेयर होगी। तो ये स्प्रे कर रही है ज़ैनब जो है उसका ऑयल का। और ये कौन सी है, फजीता सीजनिंग? ओके फजीता सीजनिंग है, देखो जी है चल लीजिए। कॉस्केशन सीजनिंग से मैं ये भी हुई, वो मैंने एक और लिया, पर इसके अंदर मैं नहीं यूज करूंगी क्योंकि फिर पापा नहीं खा सकेंगे। वो देखो ये कौन है, Who is that? अन्ना मैं कि अब्दुल्ला? ओला फाड़ अब्दुल्ला भी अब बीमार हो जाएगा तो बस फिर हो गया काम सारा। तो ये आलू जो है ना मैं ज्यादा डालूंगी, प्याज मैंने कम डालने।
चलो स्प्रे मारो जी के ऊपर ऑयल का। ये देखें ऐसे वो क्रिस्पी होंगे ना, तो ये ज़ैनब की मीनाकारियाँ। तो यहाँ पे सारा आलू डाल देंगे जितना भी हमने काटा है, ये देखो सारा। तो ये आप मज़े के साथ खाएं, सैलड के साथ बड़ा अच्छा लगता है। चलो भाई अब आप इसको डाल दो, स्प्रे मारो और सीजनिंग भी डालो। तो फिर मैं ये चिकन इसके ऊपर रखूँ। सीजनिंग तो बाहर गिर के जल्दी करे, रोजा खुल जाना साडा अज। करीम में जल्दी जल्दी करो। मैंने इसको भी ओवन में से चीजें सारी निकालनी है जो भांडा से ओवन में रखा होंदा है। तो बिस्मिल्लाह करिए। ये देखो जी ऐसे सारा रखेंगे, ये बहुत मजे का बनता है। ज़ैनब कैप्सिकम पड़ी हुई है कोई, ये वो भी डाल दूं ऐसे इसके अंदर? अब वो बॉटम पर नहीं डलेंगी। नहीं ऊपर ऊपर डाल दो। अब रहने दो। आप इसके अंदर ना कोई भी वेजिटेबल आपने डालनी है तो आप डाल सकते हैं। वैसे रेसिपी सिर्फ इतनी हुई है, वो तो मैं भी ऐड कर सकते हो। टमाटर। तो ये बहुत जो है ना जबरदस्त, रोजा खोल के कोई या देख लो तुसी ये नहीं हैगियां इन्नियां कैलोरीज। तो ये जबरदस्त है। मैंने सारा ये चिकन टिक्का मुझे भी ऐसे लगता है कि कलेजी है जब चिकन को रेड कट दिया करे। ये लो जी, ये सारा हो गया। तो अब ये जाएगी ओवन में। जब मैं थोड़ी सी और छोटी होती थी मुझे डर लगता था एवरी ईद के ऊपर जो मामा खाना बनाती थी कि मामा सीक्रेटली कलेजी मिला के तो नहीं मुझे खिलाने वाली। You know, I actually used to ask you and make sure you don't need to put oil on this क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल होना है। वैसे इसके अंदर ना कैप्सिकम बढ़िया वधिया लगन। तो ये लें जी, ये हमारा रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगी ओवन में। तो इसको जी हम फॉइल के साथ करेंगे कवर। यहाँ पे जी ज़ैनब ने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये वाली ब्रेड है शोरबे की, ये 4 ग्रीक स्टाइल जो है ना, ये फ्लैट ब्रेड्स ये मिलती हैं एजडा से। और यहाँ पे ये देखें, ये कौन सी है ज़ैनब? चिकन की। ये चिकन टिक्का बनना है। हाँ ये चिकन टिक्का बन, ये भी हम रखने लगे हैं ओवन में। ओवन हमने ऑन कर दिया हुआ है। और ए देखो है तेरी कड़ी का टाइम है 4 है 4 कर दो। हाँ ये उस दिन मरियम की मामा ने भी फ्रीज की हुई थी, वो जो आप चिकन वाले नहीं बनाती वैसे बना के चिकन टिक्के के भी। ये जैसे मैं चिकन नहीं, अब चिकन टिक्का जो है इसको करके ना, तो श्रेड करके ना, तो इसकी भी बना के तो कर सकते हैं फ्रीज। लाइबा के लिए हम कर दें फिर? लाइबा के लिए हाँ कुछ करना। कल ये मैं पफ पेस्ट्रियाँ लेके आके तो ये बना के तुम्हें फ्रीज कर दूँगी। हाँ उसने फिर आना है ना, फिर वो उसके लिए पड़ा होना चाहिए घर में कुछ। जैसे मैंने बनाई थी अनियन पेपर स्वीट कॉर्न चिकन, और फिर वो क्या उसकी फिलिंग होती थी मेयोनीज की। हाँ मेयोनीज डाल दे। मैं बनाती थी खुद व्हाइट सॉस। तो ये देखें जी, ये ज़ैनब इनके ऊपर लगा रही है अंडा लग रहा है। और चिकन को मैंने तकरीबन 35 to 45 जो है ओवन में मैंने रख दिया है 200 टेम्परेचर पे। तो फिर देखेंगे जब रेडी होगा फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जी रूह अफ़ज़ा वाला दूध बनाया, बस 2 बंदियां दा रोज़ा सी तो उनके लिए बनाया। अनम अब्दुल्ला के गले ख़राब हुए हैं, फिर उनका दिल भी नहीं करता, तो फिर ऐसे ही जो है ना जग में बनाया तो फिर वेस्ट जाता है। तो जी रूह अफ़ज़ा के साथ और खजूर के साथ खोला रोज़ा। और अभी वहाँ पे अज़ान जो है चल रही है। अनम की तबीयत बस ढीली हुई है ना। तो इधर ज़ैनब बना रही है शवर में। ये देखें इस तरह से ब्रेड को पहले गरम करेंगे। चिकन उसने ख़ुद ही मैरिनेट किया था। और ये जो सॉस है ये भी पता नहीं इसकी रेसिपी ज़ैनब ने बनाई है कि नहीं, मुझे लगता है उसने बनाई है, वो शेयर करेगी फिर, पता नहीं कदों करेगी, मुझे लगता पाकिस्तान जाके इतने कोई रेसिपी नहीं उन्हें शेयर करनी। वो कहती है जी मैं आजकल बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा मामा। उस बेचारी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हुई है। तो यहाँ पे देखें जी, ये ज़ैनब ने बनाए थे, क्या कहते हैं, सारी इसी ने बनाई थी अफ्तारी। ये चिकन वाली जो थी ना डिश ये मैंने बनाई थी। और ये चिकन की जो थी ये पफ पेस्ट्री थी। शोर में देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। देखें जी ये गिरिमा की तरफ जा रहा है। और जो इसके ऊपर ना मैं लेटस डाल दूँगी। चलो देखो जी ये जा रहा है गिरिमा की तरफ, धुएंदार चिकन और शोर में। और मैं और ज़ैनब जा रहे हैं जी गिरिमा की तरफ फूड देने। ये देखो ज़ैनब जा रही, मैं कहा दे के आए, गिरिमा वगैरह ना खाते हैं, उनको अच्छा लगता है।
नाले उन्होंने पता साढ़े रोज़े ने तो कुछ ना कुछ आंटी मज़े का बनाती होंगी। कौन है किचन में? ठहर जा, बैल दो। देखो कौन, गिरिमा आएगी कि नहीं? गिरिमा नहीं खोलती इस टाइम डोर वैसे। हेलो मीनाक्षी, बोल के देखो क्या है। और फिर वो शोर में थैंक यू। ये देखो, अंदर आओ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये देखो वाओ। गिरिमा किधर है? घर पे बनाया? हाँ सारा घर पे। ऊपर है। चलो जी, अब मैं बैठ के खाऊं। ठंडा ठंडा था ना, हाँ घर के अंदर गर्मी हुई पड़ी है। तो कितना था डायलिसिस के बाद? एक शवरमा भी रख दो। 80.1 फिर और मैं खाऊंगी जी ये देखें, ये जो मैंने चिकन बनाया था अनियन और पोटैटो डाल के, ये साथ में लेटस, और मेरा अफ्तारी के बाद खजूर के साथ रोज़ा खोला है, और अब मैं ये खाऊंगी। ये देखो, ये देखें साथ में मैंने स्वीट पोटैटो भी डालनी है। ज़बरदस्त प्लेट होगी मेरी माशाल्लाह। ये क्या दिखा रहा है? गिरिमा आई है जी। गिरिमा क्या कर लेके आई है? कैसे खाया था जो मैं दे के आई? मज़े का था। हाँ ज़ैनब ने बनाए थे। तो यहाँ पे जी ये सारे बर्तन डिश वॉशर में लग गए हैं, और डिश वॉशर की जो टैबलेट है वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। तो आज मैं ख़ुद मेक श्योर करूँगी इसको चला के कि चल पे है कि नहीं। तो खाना जी सबने खा लिया है, किचन सारा साफ़ हो गया है। डिश वॉशर की आवाज़ आ रही है, डिश वॉशर जो है वो भी चल रहा है। तो बस अब जाके नमाज़ पढ़ूँगी और मैं सो जाऊँगी। टाइम बस सोने का ही है मेरा। है 9 बजन वाले ने, तो मैं जाऊँ। आज मैंने जल्दी सो जाना है ताकि मैं सहरी को जल्दी जो है ना फिर मैं उठूँ, और नींद पूरी करनी चाहिए। मैं तो उठती हूँ तकरीबन 3:50 पे। हाँ 3:50 पे मैं उठती हूँ। तो बस फिर आराम आराम से उठ के सहरी बनाई, खाया पिया, तो बस फिर थोड़ी बैठ के कोई इबादत की। तो बस इस टाइम तो आंखें मेरी अब बंद होने वाली हैं। तो आप ही बंद हो जाने और मैं आप ही जाके बंद करा। तो चलें, अभी नमाज पढ़नी है। तो नमाज पढ़ने के टाइम पे जो नींद आती है वे शैतान ते बंद कर छड़िया। नमाज टाइम कौन तंग कर रहा है आजकल। तो आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में सहरी के टाइम। जैसे सहरी शुरू होगी ना उसलिए मिलांगी फिर। तो ये देखें मेरा बैग, ये ज़ैनब लेके आई हुई थी नीचे, मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। तो चल के सोइए, ठीक है ना। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।